उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आईएसआईएस का इंडियन मॉड्यूल जिसने तहलका मचा दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, एक ताज़ा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ से यूपी एटीएस के हाथ लगी अहम जानकारी। आतंकियों के पास से कई प्रमुख जगहों के नक्शे मिले हैं। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रैकी के नक्शे मिले हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो 2 तस्वीरें भी आपको आतंकवादियों की दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे इन आतंकियों के पास से मिले। अलकायदा के दोनों संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी भी होनी है, तो रिमांड पे लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हाई अलर्ट, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि इन आतंकियों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से कनेक्शन नजर आ रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी, जो ताज़ा अपडेट पूछताछ में निकल कर आ रही है, वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कई प्रमुख जगहों के इनके पास से नक्शे मिले हैं। इनके पास से कुकर बम मिला है, इनके पास से विस्फोटक सामग्री मिली है, लेकिन उसके साथ साथ कई धार्मिक स्थलों के नक्शे भी मिले। ये आतंकी आने वाले दिनों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले धर लिए जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलकायदा के जिन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी योजना आत्मघाती हमला करने की थी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन राज्य में कई जगहों पर आत्मघाती हमले सहित कई धमाके करने की योजना बना रहे थे। रविवार कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकियों में से अहमद लखनऊ के दुबग्गा इलाके का रहने वाला है, वहीं मसीरुद्दीन बड़ियाव इलाके का। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों के घरों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अब एटीएस इन आतंकियों के सहयोगियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी करा गया है। माना यह जा रहा है कि ये सभी अहमद और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी से पहले ही वहां से भाग गए थे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हैं। अब दोनों ही आतंकियों की कोर्ट में पेशी होगी, फिर उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मॉड्यूल के सदस्य सिर्फ लखनऊ से नहीं है, बल्कि कानपुर से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। ये आरोपी उमर हलबंदी के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उमर अलकायदा के उत्तर प्रदेश मॉड्यूल का हेड है। टीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है और उसके तहत अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है, उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति काकोरी थाने से गिरफ्तार हुआ है, दूसरा व्यक्ति मड़ियाहू थाने से गिरफ्तार हुआ है। और जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक का नाम मिनाज अहमद है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, और दूसरा व्यक्ति मसीरुद्दीन है, जो मड़ियाहू क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, उसकी उम्र लगभग 50 साल है। ये और इनके साथियों के द्वारा 15 अगस्त के पहले लखनऊ या उसके आसपास के जगहों में या महत्व भीड़ भाड़ वाले जगहों में विस्फोट करके आतंकवादी घटना करने की इनकी मंशा थी। और इनके पास से पिस्टल तथा एक आईईडी, जिसको अब डिफ्यूज़ किया जा रहा है, तथा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है।
लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के मामले में नए नए खुलासे भी इस बीच हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच के दौरान पता चला कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का इस्तेमाल किया गया था। वहीं अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया कि यूपी पुलिस के पास दोनों आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, पर्याप्त सबूत है। ये एटीएस ने कल बहुत मजबूती से काम किया है और तुरंत 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया, लखनऊ से ही गिरफ्तार किया है। एक्सप्लोजिव्स भी मिले हैं, प्रेशर कुकर भी मिले हैं, निश्चय ही जो है एक वेपन भी मिला है। एटीएस ने कल एडीजी-एलओ ने और आईजी-एलओ ने ब्रीफ भी किया है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया मजबूती से की जा रही है। मूल बिंदु यह है कि हमारा प्रदेश बड़ा है, सेंसिटिव है, हमारे बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि एटीएस को, एसटीएफ को और इंटेलिजेंस को, गृह विभाग को आदेश दिया कि इसको और मजबूत करें। हम एटीएस को और रिसोर्सेज देंगे, मैन पावर देंगे और एटीएस को जो है जो भी इक्विपमेंट खरीदना है, मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदना है इस तरह के मॉनिटरिंग के लिए, उनको भी जो है हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। एटीएस ने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे आने वाले समय में जैसा अभी एडीजी-एलओ ने और आईजी एटीएस ने कहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनका इंटरोगेशन होगा तो इनके लिंक्स भी जो है डेवलप किए जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आईएसआईएस का इंडियन मॉड्यूल है। एटीएस की ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये लोकल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी खामी है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 साल से ये आतंकवादी रह रहे थे। ये वहाँ पर जो है कुकर बम बना रहे थे, इनके पास एक्सप्लोजिव था, ये अपने लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो इन आतंकियों से जुड़े हुए हैं वो आखिर कहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी तलाशी के लिए लगातार तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से लखनऊ में हमने स्लीपिंग सेल देखी, ऐसी स्लीपिंग सेल उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर भी हो सकती है, जिसके लिए लगातार जिसे कह सकते हैं छापेमारी की कार्रवाई और बैरिकेटिंग, नाकेबंदी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में की गई है। लगातार हम आपको इस खबरों अपडेट भी हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे ये देखिए यूपी में 15 अगस्त से पहले धमाका करना ये आतंकी चाहते थे। 15 अगस्त से पहले इनकी साजिश पाकिस्तान से हो रहे थे ये हैंडल। एडीजी प्रशांत कुमार ने बात कही कि पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है। 3000 रुपये में ये कुकर बम बनाते थे। 3000 रुपये में ये कुकर बम को बनाते थे। लोकेशन की तलाश थी, पूछताछ के बाद ये कई सारे खुलासे हो गए। तो आईएस का ये इंडियन मॉड्यूल फिलहाल अभी और तमाम तरह की जानकारी आना बाकी है, क्योंकि इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में इनसे जुड़े हुए लोग भी निकलकर सामने आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस की ये बहुत बड़ी खामी है। आप सोचिए कि कई सालों से ये आतंकी राजधानी लखनऊ में रह रहे थे, कुकर बम वहाँ पर बना रहे थे, एक्सप्लोजिव उनके पास था, लैपटॉप उनके पास था। तो तमाम चीजें इन आतंकियों के पास से बरामद हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सीधे सबसे पहले मोहम्मद सफ़ी के पास चलते हैं। मोहम्मद सफ़ी, आईएसआईएस के इंडियन मॉड्यूल पे हम बात कर रहे हैं। तमाम जानकारियां, तमाम जिसे कह सकते हैं पुख्ता सबूत धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं इन आतंकवादियों को लेकर, लेकिन इस बीच ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है, क्योंकि कुछ ही देर में ये खबर मिल रही है कि कोर्ट में पेशी होनी है। फिलहाल ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले पर इस वक्त क्या है? मोहम्मद सफ़ी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बोलिए मोहम्मद सफ़ी, क्या जानकारी है आपको?
जी बिल्कुल आरिफ, मैं बता दूं कि कल एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, मिनहाज और मसरूद्दीन। ये दोनों गिरफ्तार किए गए, जिनको आज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। दोनों कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। फिलहाल अलकायदा से जुड़े इन लोगों के तार बताए जा रहे हैं और इनके पास से कई जो अहम चीजें हैं बरामद हुई है। कई विस्फोटक बरामद हुए हैं। अब यहाँ पर जो कोर्ट है वहाँ पर एटीएस पूरी तरीके से यहाँ पर लाई है उन लोगों को अपने बोल पेशी के लिए, क्योंकि आज वो मांग करेंगे रिमांड की। अब देखना होगा कोर्ट कितने दिनों से उनको रिमांड देता है, क्योंकि रिमांड के बाद ही अब और अहम जानकारी हाथ लग सकती है। फिलहाल कई और जगह एटीएस जो छापेमारी कर रही है लगातार, कानपुर है, बनारस है, अयोध्या है, हर जगह एटीएस की टीमें पहुंच चुकी है, लगातार छानबीन कर रही है। कल काकोरी थाना क्षेत्र में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद शाम को उनके माता पिता को भी ले जाया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, कई नक्शे बरामद हुए हैं, कई कुछ चीजें इन लोगों के द्वारा जलाई दी गई थी, उसकी भी छानबीन चल रही है कि क्या कुछ जलाया गया। 2 कुकर, प्रेशर कुकर बरामद हुए थे जो बम थे, और जो टाइम बम था वो भी बरामद हुआ था, अर्ध बना हुआ। 6 से 7 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। फिलहाल आज कोर्ट में एटीएस द्वारा पेशी के लिए लाया गया है दोनों आतंकवादियों को। अब उनके जो रिमांड की मांग की जाएगी, अब देखना होगा कितने दिनों की रिमांड मिलती है। जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। किस तरह के सबूत इनके पास से बरामद हुए हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है, और खासकर जैसा कि आप कोर्ट के बाहर है, वहां की भी तस्वीर हम दिखाइए, किस तरह के वहां पे इंतजाम, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और कितना वक्त हो गया है कोर्ट में। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग कोर्ट लाए गए हैं। अंसार जज़वातुल्लाह हिंद से इनके जुड़े तार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से इन लोगों के जुड़े तार बताए जा रहे हैं। लगभग 15 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे थे, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। इन लोगों को एक मैसेज आता था, उसके बाद ये लोग जहाँ भेजा जाता था, जिस तरीके से बिल्कुल साइलेंट की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल मेन रोड पर जिसका घर हो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही जरूर देखने को मिली है, क्योंकि एटीएस द्वारा तो एक बड़ी घटना का जो अंजाम ये लोग देते थे उसको तो नाकाम किया गया है। लेकिन 15 साल से जो यहाँ पर रह रहे हो, पूरी तरीके से एक आम नागरिक की तरह इतने बड़े आतंकवादियों जिनसे इतना बड़ा संगठन जुड़ा हो, अलकायदा का नाम जुड़ा हो, अब उनकी पकड़ में फिलहाल एटीएस ने तो पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस पे जरूर नाकामी का एक धब्बा जरूर लगा है। फिलहाल जिस तरीके से इनके नाम सामने आए, इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई जगह से इनके नाम जोड़े जा रहे हैं। ये लोग मीटिंग करते थे और जिस तरीके से लगातार इनके अंजाम देने की कोशिश करते, कोई कई सांसद विधायकों का नाम सामने आया है जिनके लिए ये मारने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार जिस तरीके की सामने आ रही है, अब इन लोगों को यहाँ पर लाया गया रिमांड के लिए। उसके बाद भी और अहम सबूत सामने आएंगे कि और क्या ये लोग आगे क्या कुछ करने वाले थे, कि कितने किलो यहाँ। ठीक है मोहम्मद सफ़ी, मैं आपके पास आऊँगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ओपी सागर, पूर्व आईपीएस है गाजियाबाद से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ओपी सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा खुलासा जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, इस वक्त 2 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन इस बीच ओपी सागर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये क्या इसको अब बड़ी कामयाबी मांगे, क्या ये एक तरह का लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतने सालों से आतंकी रह रहे हैं, कुकर बम बना रहे हैं, उनके पास एक्सप्लोजिव है, वो नेटवर्क कर रहे हैं अलकायदा से, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो भी राजधानी लखनऊ के अंदर हो रही हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। ओपी सागर जी, ओपी सागर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी, मेरा सवाल अगर पहुंचा हो तो जवाब दें। एक बार रिपीट कर दीजिए। और ओपी सागर जी, मैं कह रहा हूं कि राजधानी लखनऊ में इतने सालों से आतंकियों का रहना, इसको फिर एटीएस को बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन इसको कामयाबी समझे या फेलियर? क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस इतने सालों से पता नहीं लगा पाई कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस आतंकियों का, वो भी राजधानी लखनऊ के अंदर काम कर रहा था। आपकी बात सही है, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, इंटेलिजेंस फेलियर है में, क्योंकि 15 साल, कोई 11 साल से वहां पर रह रहा था, पहले कहीं जॉब कर रहा था। ये सब चीजें जब पहले से हो रही थी, हो सकता है कि ये टेररिस्ट के संपर्क में बाद में आया, जैसे कि अखबार में भी मालूम हो रहा है
और कितना पूछताछ में मालूम हुआ है, ये तो अलग की बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी, देखिए 2 tier सिस्टम है इंटेलिजेंस कलेक्शन का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, स्टेट इंटेलिजेंस है, इसके अलावा वैसे तो सेंट्रल इंटेलिजेंस भी है, लेकिन सारी एजेंसीज जो हैं ये नहीं पता लगा पाई। और फिर ऐसी जगह तो इन लोगों को वैसे भी खोजबीन करते रहना चाहिए। और फिर इधर जब देख रहे हैं कि 15 अगस्त भी आने वाली है तो और गेयर अप किया जाता है इंटेलिजेंस मशीनरी को, क्यों नहीं किया गया? और जहां पर ये लोग थे वहां पर उन लोगों की क्या इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई रहती थी? इसके अलावा लोकल लोकल पुलिस को इनका भी काम है, बीट का कांस्टेबल क्योंकि और विभिन्न कारणों से जाता है, इंटेलिजेंस वाला तो स्पेसिफिक कारणों से जाता है या फिर वैसे ही चला जाता है। चल रही है कि इनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं कई धार्मिक स्थलों के, और ऐसा लग रहा है किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे। और न जाने और कितने स्लीपिंग सेल्स जो उत्तर प्रदेश में होंगे जिसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है। तो देखिए इंटेलिजेंस कलेक्शन भी इन्हीं सूत्रों पर अगर किया जाए जो पूछताछ के बाद में जानकारियां हासिल हुई हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अब तो सब लोग सक्रिय हो ही गए हैं, एटीएस वाले भी सक्रिय हैं। तो एटीएस ने अपनी जो इंफॉर्मेशन है खास तौर पे जिन पे वर्क किया जाना है वो तो जरूरी शेयर की होगी, उनको शेयर करना भी चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से भी, स्टेट इंटेलिजेंस से और लोकल पुलिस। मैं आऊंगा ओपी सागर जी आपके पास। आमिर रजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आमिर, लखीमपुर खीरी की बात करें, वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? किस तरह के साफ तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया, जिस तरह से 2 आतंकी पकड़े गए, इनके पास से तमाम जो नक्शे मिले और जिस तरह से तमाम जिलों से इनके संबंध भी जुड़ रहे हैं। जी आरिश, बता दें कि जब से ये आतंकवादी पकड़े गए हैं और हाई अलर्ट जिस तरीके से जारी हुआ है खास करके लखनऊ के आसपास के जनपदों में, उसमें लखीमपुर जो है वो हिट लिस्ट में आता है, क्योंकि लखीमपुर वो जिला है जो सीधे नेपाल से जुड़ा हुआ है। और ज्यादातर जो अपराधी होते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो या किसी बड़ी वारदात को जब अंजाम देते हैं, तो सबसे पहला उनका यही एक लक्ष्य होता है किसी भी तरीके से वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल पहुंच जाए। क्योंकि नेपाल में हमने देखा है कि कभी लंबे अरसे तक तमाम तरीके के आतंकवादी हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग हो, ये नेपाल में जाकर शरण लेते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस वहां पर पकड़ नहीं पाती। ऐसे में सबसे पहली कोशिश है कि ये लोग यहाँ से भारत नेपाल सीमा क्रॉस कर दें, क्योंकि अगर नेपाल की सीमा को क्रॉस करने की बात आए, भारत की सीमा को क्रॉस करने की बात आए, तो सबसे आसान रहता है लखीमपुर से, क्योंकि लखीमपुर का जो मेन बॉर्डर है, चाहे वो चंदन चौक की हो या फिर गौरी फंटा हो या फिर यहाँ पर जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर तो सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा जो यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर दुधवा नेशनल पार्क है, वहां से दर्जनों ऐसे रास्ते हैं जहां से चोर रास्ते जिनको कहा जाता है, जहां से जो भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अब तक देखा आता गया है कि लगातार वहीं से गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा है। वहां से भागने की कोशिश की जा सकती है। इसी आशंका के चलते यहाँ पर बॉर्डर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे एसएसबी हो या खुफिया जो लोकल का तंत्र हो, उनको अलर्ट कर दिया गया है और लगातार ये लोग वहां पर अपनी गश्त बढ़ाए हैं, एसएसबी के जरिए गश्त बढ़ाए हुए हैं, पुलिस के लोग गश्त बढ़ाए हैं। इसके अलावा शहर के अंदर जितने भी चाहे बस स्टेशन हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी और जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जो लोग पुराने लोग रहे, वहाँ कोई नया आदमी तो आकर नहीं बसता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत नेपाल जो सीमा है वहां पर दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर बाहर से लोग आकर बस गए हैं, 10-10 साल से बसे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकवादी बाहर निकल के आए हैं, इनको ये मालूम हुआ है, इनके मामले में ये बात निकल के आई है कि ये लोग सालों से यहाँ रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जो ऐसे लोग जो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं या यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, इनके संपर्क में जो बाहर के लोग आके रहे हैं, उनसे क्या क्या उनकी एक्टिविटीज रही है, क्या क्या गतिविधियां रही है। क्योंकि हम अगर बड़ी बात साफ तौर पे आमिर रजा आपने कही कि
इन और सीधे हमारे साथ और हमारी सहयोगी सोनाली पाटवा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सोनाली पाटवा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक आतंकियों का एक मॉड्यूल सामने आया जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है, और मैं सूबा ही क्यों कहूँ कि पूरे देश को हिला के रख दिया है, और ये सवाल भी जहन में तारी कर दिया है कि न जाने सूबे के तमाम ज़िलों में ऐसे कितने स्लीपिंग सेल होंगे जो किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं, हमें पता तक नहीं लगेगा। सोनाली, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सोनाली, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सोनाली, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? बनारस से सोनाली हमारे साथ जुड़े हुए। सोनाली, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है सोनाली, क्या जानकारी है? बनारस में इस वक्त हैं आप और तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है, लगातार हम अपडेट भी ले रहे हैं। फिलहाल अगर हम बनारस की बात करें तो वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम जगहों पर अब लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव हो गई है। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में कई सालों से आतंकवादी रह रहे थे, अब ये सवाल उठ रहा है कि कहीं पर भी स्लीपिंग सेल्स हो सकते हैं और हमें उसकी जानकारी तक नहीं है। देखिए, इस घटने के बाद काशी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे टाइट कर दी गई है, और पुलिस को बहुत पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है कि कुछ भी ऐसे आतंकवादी कुछ वापस ना हमारे काशी में कुछ ऐसा ना कर सके। और रही बात यहाँ पे खाली काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, घाटों का और धर्म, यहाँ पे घाटों पे धर्म स्थल जितने हैं और जितने भी टूरिस्ट प्लेस है सभी पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, चौक चौबंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे भी बहुत कड़ी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए हमारे काशी में। सोनाली, अब पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, क्योंकि ताज़ा अपडेट हमें ये मिल रही है कि इन आतंकियों के पास से कुछ नक्शे भी धार्मिक स्थलों के मिले हुए हैं। क्या कहना है, उनसे आपकी बात हुई? जी, इसलिए तो इस वजह से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी काम अभी चल रहा है, जो कॉरिडोर बनने का भी काम चल रहा है, उसे रोक दिया गया। उसे रोका तो नहीं गया है, पर जो भी वहाँ पे मजदूर जा रहे हैं या सामग्री जो काम करने की वहाँ पे जा रही है। ठीक है सोनाली, मैं आऊंगा आपके पास। शानू कुमार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। शानू, बरेली में इस वक्त आप हैं। बरेली में जो संदिग्ध जगहें हैं वहाँ पर पुलिस की और इंटेलिजेंस टीमों की किस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर भी है, वहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? शानू बताएं। देखिए आरिश, मैंने आपको सुबह की डिबेट में ही बताया था जिस तरीके से ये कल आतंकियों को पकड़ा गया है और बड़ी सफलता लगी है एटीएस को, तो उसके बाद आसपास के जिलों में तो अपडेट किया गया है, लेकिन जो खासकर की बात की जाए, ये बरेली और जो नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर जो इससे सटा हुआ बॉर्डर है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि जो 5 लोग अभी तक जो फरार चल रहे हैं उसको एटीएस नहीं पकड़ पाई है, ना ही पुलिस अभी तक उस पर पकड़ पाई है, ना ही उन पर कोई अभी तक शिकायत करना चाहिए। लेकिन जो अभी जो खास बात है, देखिए अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल के आ रही है कि इनके पास से राम मंदिर का भी नक्शा पाया गया है। जो ये आतंकी है, इनके खुलासा जो हुआ है इनसे बातचीत के दौरान, इनके पास से राम मंदिर और भी कई जगहों के नक्शे निकले, बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आरिश, ये बड़ा सवाल है कि इनकी जो साजिश थी ये बड़ी ऊंची साजिश थी। काफी 15 जो बात कही जा रही थी, सबसे पहले जो धमाके की बात जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ये एक बहुत धमाका कर सकते थे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि प्रदेश को पहुंचा सकते थे कि जो जिस तरीके से इनके पास कई नक्शे बरामद किए गए और काफी चीजें ऐसे जो लाइव बॉम्ब भी इनसे बरामद किया गया, जो कि आधा अधूरा अभी तक बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं आरिश एक बड़ा सवाल था। हालांकि बरेली की बात की जाए तो बरेली में एक एडीजी जोन के जब से आदेश हुए हैं तो पुलिस और खुफिया एजेंसी काफी सतर्क हो गई है। और उसके बाद जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, और जो पीलीभीत से सटा हुआ नेपाल बॉर्डर है, तो उस पर काफी भारी सुरक्षा साबित कर दी गई है कि जिससे कि कोई भी भारी व्यक्ति अंदर बॉर्डर के एंट्री ना कर सके, और जो भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसको पकड़ करके उसको जांच की जाए और तभी उसको एंट्री दी जाए। तो आरिश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी जो
अभी तक कई सालों से जो लखनऊ में प्रवेश करे हुए थे आतंकी, तो कहीं ना कहीं ये लखनऊ पुलिस की यहाँ पे इस सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ पुलिस जो कि राजधानी की पुलिस है, तो वो आखिर अब तक क्या कर रही थी जो 10 सालों से अभी तक जो वहां पर व्यक्ति मौजूद थे उनका कहीं ना कहीं पता नहीं लगा सकी। तो कहीं ना कहीं आरिश, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि राजधानी पुलिस कही जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अब कटघरे के घेरे में खड़ी है। हालांकि एटीएस की जो कार्रवाई सफल हुई है, तो वो कहीं ना कहीं एक गुड वर्क कहने वाली बात है, लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय है कि आखिर इनके जो और साथी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, और उनकी जब तक धरपकड़ नहीं हो सकेगी तब तक कोई भी जो संदेह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूर नहीं हो सकेगी। जी, बड़ी बात शानू आपने कही, और यही बात मैं भी कह रहा हूं कि इसको हम कामयाबी समझे या बहुत बड़ी एक लापरवाही या चूक समझे कि इतने सालों से राजधानी के अंदर आतंकवादियों का रहना, कोई 11 साल कोई 15 साल से कह रहा है। अगर आतंकी इतने सालों से रह रहे हैं, वो अपने आकाओं से बात कर रहे हैं, वो कुकर बम बना रहे हैं, वो विस्फोटक का जो है वो जुगाड़ कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी लोकल इंटेलिजेंस टीमें राजधानी में क्या कर रही हैं। ये वो शहर है जहां पर मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, जहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी रहते हैं, और उनकी नाक के नीचे अगर आतंकवादी रह रहे हैं और इतने बड़े नेटवर्क को चला रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। मोहम्मद सफ़ी भी हमारे साथ है। मोहम्मद सफ़ी, अब जबकि 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, कोर्ट के अंदर इस वक्त उनकी पेशी है, राजधानी लखनऊ में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्योंकि तमाम शहरों, तमाम ज़िलों के हम बात कर रहे हैं जहां पर कहीं पर नाकेबंदी कर दी गई है, संदिग्ध इलाकों में पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इस बीच लखनऊ में क्या देखने को मिल रहा है? पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है? क्या जानकारी है मोहम्मद सफ़ी? बिल्कुल आरिफ, मैं बता दूं कि जब से कल से एटीएस ने इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तब तक पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ के सभी जितने भी बॉर्डर हैं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। सभी अधिकारी खुद जाकर सर्च कर रहे हैं, रातों दिन से लगे हुए हैं, पूरे अधिकारी हैं, पूरी पुलिस फोर्स है, वो लगातार छानबीन कर रही है। जहां जहां सुराग मिल रहा है वहां वहां पुलिस छानबीन कर रही है। एटीएस भी साथ में लगी हुई है, एसटीएफ भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, सभी जगह छानबीन कर रही है। पूरे लखनऊ को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है। लेकिन एटीएस द्वारा जो ये कामयाबी मिली है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामयाबी भी सामने आई है, क्योंकि 15 साल से रह रहे जिन लोगों को पकड़ा गया है, एक बड़ा साल होता है, एक बड़ा टाइम गुजर जाता है 15 साल। और 15 अगस्त को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त को लेकर एक खाका इन दोनों द्वारा तैयार किया गया था। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ पर लाया गया है रिमांड के लिए। जिस तरीके से पुलिस अब एक्टिव हुई है, अगर इससे पहले एक्टिव होती तो कहीं ना कहीं बहुत पहले ये लोग पकड़ जाते, क्योंकि अयोध्या का नक्शा बरामद हुआ है, काशी और मथुरा सब जगह अलर्ट मोड पे अब लगाया गया है। लेकिन और भी इनके साथी हैं, और कितनी बड़ी इनके जो टीम है और टीम में कितने लोग हैं, क्योंकि कई लोग क्या मोहम्मद सफ़ी इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर इनके टीम में कितने सदस्य थे, और ये कैसे, जैसे कि खबर है कि अपने आकाओं से भी ये बात करते थे, पाकिस्तान से ये हैंडल किए जा रहे थे, एडी साहब ने ये जानकारी दी है, तो क्या इनकी टीम में लोग कितने थे? क्या इसके बारे में कोई सही जानकारी, पुख्ता जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो बताया गया है कि जब ये लोग जब मीटिंग कर रहे थे तब कई लगभग 7-8 लोगों की बात सामने, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कितने लोग थे, क्योंकि 2 लोग सिर्फ हाथ आ पाए थे। उसके बाद जो लोग थे वहां से भाग गए थे। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जलाए भी गए थे, वो जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। फिलहाल इनके जो टीम बताई जा रही है, जैसा कि एटीएस बता रही है, एक बड़ी टीम हो सकती है, क्योंकि जिस स्लीपर सेल की बात करें तो स्लीपर जो जिस तरीके से स्लीपर सेल काम करते हैं, बिल्कुल खामोशी से सिर्फ कोई मैसेज आता है, उस मैसेज के द्वारा जिनको जहां भेजा जाता है, जो सामान लिया जाता है, जो सामान दिया जाता है, सिर्फ ये इनका काम होता है। तो जिस तरीके से 15 साल से ये लोग स्लीपर सेलिंग का काम कर रहे थे, एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, 15 साल से जिसकी तैयारियां चल रही थी, अब फिलहाल रिमांड लेने के यहाँ पर एटीएस आई है कोर्ट में। मोहम्मद सफ़ी, 15 साल से तैयारी चल रही थी, क्या आपकी पड़ोस के लोगों से बात हुई जहाँ पे ये आतंकी रहते थे? उनके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें भी इतने सालों से आतंकी वहाँ पे रह रहे थे, किसी तरह की कोई जिसे कह सकते हैं शक नहीं हुआ? वो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे, इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोजिव था उनके पास, वो कुकर बम बना रहे थे, वो अपने जो आकाओं उनसे बात कर रहे थे, तो क्या पड़ोस के लोगों से आपकी बात हुई? उन्हीं ने कुछ बताया, किसी तरह की कोई जानकारी इसको लेकर?
ये यहाँ पड़ोसियों से कल जो बात हमारी हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि ये लोग बिल्कुल खामोशी से यहाँ पर रहते थे, बहुत कम किसी से मुलाकात करते थे, बहुत कम बाहर निकलते थे। ये लोग कमरे के अंदर अपने पूरी प्लानिंग करते थे, कमरे के अंदर ही मीटिंग करते थे, कमरे के अंदर ही बम बनाते थे, कमरे के अंदर ही सारी बाहर बहुत कम निकलते थे और किसी से कम मिलते थे। मोहल्ला का कहना है कि ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ये लोग इतने बड़े आतंकवादी हैं। कल जो भी मोहल्ले वाले थे वो भी भौचक्के रह गए थे जब ये सामने आई बात, ये लोग आतंकवादी हैं, पूरी तरीके से डरे सहमे हैं। और जिस तरीके से ये लोग काम करते थे, रात के साए में काम करते थे, क्योंकि मोहल्ले वालों ने बताया कि दिन में ये लोग ना निकलते थे, ना किसी से मिलते थे, ना ही कोई आता जाता था यहाँ पर जाता। तो कहीं ना कहीं अंधेरे में ये लोग काम करते थे, निकलते थे, या कोई आता था सामान लेके। क्योंकि जिस तरीके से जो सामान बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं से लोग जाते थे, लाते थे, मिलते थे। तो जिस तरीके से घटना को ये अंजाम दे रहे थे, बिल्कुल खामोशी से। ठीक है मोहम्मद शफी, हम आएंगे आपके पास। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है। तो आपने सुना कि 15 सालों से जो पड़ोस में लोग रह रहे थे, उनको तक ही जानकारी नहीं थी कि आखिर दीवार के दूसरी तरफ आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ISIS के इंडियन मॉड्यूल ने सबको हिला के रख दिया है और साथ ही साथ ये सवाल भी उठा दिया है कि आखिर हमारी लोकल इंटेलिजेंस टीमें क्या कर रही हैं। राजधानी लखनऊ के अंदर 2 आतंकियों का लंबे अरसे से
छिपे रहना, अपने मिशन पे काम करते रहना, ये बता रहा है कि हमारी लोकल इंटेलिजेंस कितनी कमज़ोर है, या यूँ कहें कि फेल हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, तो जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। ओपी यादव जी भी हमारे साथ हैं। ओपी यादव जी, ये एक बड़ी कामयाबी एटीएस की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनके पास से नक्शे मिले हैं, जिस तरह से इनके पास से खासकर कुकर बम और एक्सप्लोजिव ये तमाम चीज़ें मिली हैं, ये कितना मुश्किल है। आप सोचिए कि एक राजधानी के अंदर तमाम जगहों से ये तमाम चीज़ें जुटा ली जाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और मेरे संवाददाता सफ़ी भी हैं जो कह रहे थे कि पड़ोस के लोगों तक को जानकारी नहीं थी। सफ़ी के पास चल रहे हैं। सफ़ी कुछ कह रहे हैं। सफ़ी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सफ़ी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? मैं बता दूं आपको, आरिफ की पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस आ चुकी है। अब जो कोर्ट पेशी हो गई थी वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो एसटीएफ के लोग हैं वो आतंकवादियों को लेकर निकलने वाले हैं, क्योंकि पुलिस एक्टिव हो चुकी है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस ने घेराबंदी कर दिया है। कोर्ट की पेशी की वो जहां तक पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब पुलिस एक्टिव मोड पर आ चुकी है। फिलहाल कुछ ही देर में जो आतंकवादी है वो बाहर निकलने वाले हैं। अभी कितने दिन की रिमांड मिली है फिलहाल ये बात सामने नहीं आई है। तो सफ़ी साफ तौर पे बता रहे हैं, और कुछ ही देर में जैसा कि कोर्ट के बाहर दोनों आतंकवादियों को लाया जाएगा। एटीएस के साथ ये आतंकी होंगे। जो तस्वीरें सफ़ी लगातार हमें दिखा रहे हैं वो इस वक्त कोर्ट के बाहर हैं, और इस वक्त अभी रिमांड के बारे में नहीं कुछ जानकारी मिल पा रही कि कितने दिन की रिमांड है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी इस वक्त मोहम्मद सफ़ी हमें दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें कोर्ट से देखिए गाड़ी निकल चुकी है। जहां तक तस्वीरों में हमें दिख पा रहा है, लाइव तस्वीरें। सफ़ी, क्या जानकारी है? देख रहे थे कि एटीएस अब एयरपोर्ट में से जो आतंकवादी थे उनको लेकर निकल चुकी है, अब जा चुकी है यहाँ से। फिलहाल अभी कितने दिन की रिमांड मिली है ये कुछ नहीं पता हो पाया। पुलिस पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फोर्स लगाई गई थी। यहाँ पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जो यहाँ पर छावनी बना दिया गया था। नहीं पता चला भाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अधिकारी है वो भी। सबसे रिमांड को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कितने दिन की रिमांड पर लिया गया है? यहाँ से जो आ चुके हैं फिलहाल अधिकारियों का लगा हुआ है। हम आपको दिखा दे अधिकारी है अब यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी थी यहाँ पर। ठीक है सफ़ी, हम आपके पास आएंगे। तो आपने देखा मोहम्मद सफ़ी कोर्ट के बाहर है। थोड़ी देर पहले इन दो आतंकियों को वहां से एटीएस की टीम लेके गई है। रिमांड की तारीख अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कोर्ट पे पेशी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले कोर्ट लाया गया था, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, चाक चौबंद जिसे कह सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी जिस दौरान पेशी जो है कोर्ट में इन दो आतंकियों की। हमारे साथ ओपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। ओपी यादव जी, कोर्ट में जिसे कह सकते हैं वो पेशी हुई है। रिमांड का अभी दिन साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं वो साफ नहीं हुआ है, लेकिन इन सब के बीच एक आपको क्या लगता है कि अभी और भी नाम और भी आतंकी जिसे कह सकते हैं पकड़ में आएंगे? क्योंकि जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, तफ्तीश भी आगे बढ़ेगी। ओपी सागर जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचाऊं। ओपी सागर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओपी सागर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? लिखी थी ना हेलो जी, ओपी सागर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
आपकी आवाज मिल नहीं रही है मुझे। तो शायद ओपी सागर जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूँगा कि आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल शानू कुमार के पास चलते हैं। शानू कुमार, जो बरेली में बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा की जो है व्यवस्था की गई है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं। ओपी सागर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आ तो रही है शानू कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन वो क्या फिर से एक बार दोहरा दीजिए क्या है। ओपी सागर जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले 2 आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई है, रिमांड पे लिया गया है, पूछताछ बढ़ती है, ऐसा नहीं लगता कि और भी यूपी में स्लीपिंग सेल्स हैं जिसे कह सकते हैं वो सामने आएंगे, और भी आतंकवादी जिसे कह सकते हैं कि पकड़े जा सकते हैं? पकड़े तो देखिए, जब पता लगाया जा रहा है, एटीएस भी उस पर काम कर रही है, बिल्कुल पकड़े जाएंगे। तो उसमें तो कोई प्रश्न बनता नहीं। देखिए, क्योंकि कुछ सीक्रेट कार्रवाई होती है, कुछ कार्रवाइयां ऐसी है जो सामने आ जाती है, आपको हमको मालूम हो जाती है। लेकिन 2 आतंकवादी जिन्हें पकड़ लिया है, उन्हें कोर्ट के सामने पेश करना ही था। वहां से उनको जुडिशियल रिमांड या पुलिस कस्टडी रिमांड, जो भी रिक्वेस्ट की गई होगी, तो उसका भी नतीजा थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो मेरा ये है कि इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न ये आपका जो है, मेरे हिसाब से ये है कि आगे के लिए कार्रवाई को कैसे किया जाए, कैसे किया जा रहा है, उसकी जानकारी प्रशासन पुलिस को देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सीक्रेट जानकारी रखते हैं, वो देंगे नहीं और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लीक आउट होने पे फिर वो आगे के कल जो कड़ियां जोड़ना होगा वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे लोग लग गए होंगे और फिर इसमें हाई लेवल की टीम लगी होगी। तो मुझे लेकिन ओपी सागर जी, हमारी लोकल इंटेलिजेंस कितनी कमजोर है, ये चीज तो साफ हो गई है, ऐसा लग रहा है। बस इतना ही हम लोगों का कंसर्न होना चाहिए। ओपी सागर जी, लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि हमारी लोकल इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। ओपी सागर जी, शायद मुझे लग रहा है कि ओपी सागर जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल थोड़ी देर पहले जो आपने लाइव तस्वीरें देखी, मोहम्मद सफ़ी हमारे संवाददाता कोर्ट के बाहर थे। आपने देखा किस तरह से दोनों आतंकियों को वहां से एटीएस की टीम लेकर रवाना हुई है। रिमांड कितने दिन की है ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जिसे कह सकते हैं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है, तमाम जगहों पर पुलिस टीमें एक्टिव हो गई हैं, लोकल इंटेलिजेंस टीमें एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में 2 आतंकी इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लोजिव बना रहे थे और बड़ी वारदात को जिसे कह सकते हैं वो अंजाम दे सकते थे। जिस तरह से उनके पास से नक्शे बरामद हुए हैं, जिस तरह से उनके पास से एक्सप्लोजिव बरामद हुए हैं। मोहम्मद सफ़ी भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद सफ़ी, ताज़ा अपडेट। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको आरिफ कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है, पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। पूरी तरीके से छावनी बना दिया, लेकिन जो आतंकवादी थे उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है। एटीएस अब ले जा चुके हैं यहाँ से। फिलहाल अभी ताजा अपडेट नहीं आ पाई है कि कितने दिनों की रिमांड मिली है। फिलहाल अभी ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर आते ही अभी साफ हो जाएगा कितने दिनों के लिए इन लोगों को रिमांड मिल लिया गया है। जी आरिफ। लेकिन मोहम्मद सफ़ी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अवनीश अवस्थी जी कह रहे थे कि पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, वो सबूतों के बारे में जो है साफ तौर पे इशारा कर रहे थे। क्या लगता है कि पूछताछ जब आगे बढ़ेगी तो इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे मॉड्यूल का ऐसा लगता है कि खुलासा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर से जितने सबूत मिले हैं और जितनी सामग्री बरामद हुई है, एक बहुत बड़ी सामग्री बरामद हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सबूत है वो भी मिले हैं। और बड़ी जो जानकारी बता दें आपको, कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई लोग इसमें गिरफ्त हो सकते हैं और कई लोगों को अभी फिलहाल एटीएस ने गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ भी चल रही है। लेकिन साफ नहीं किया गया है कि कितने लोगों से पूछताछ चली और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लगातार कल से ही कई लोगों से पूछताछ के लिए संदिग्ध लोगों को मानकर कई लोगों को उठाया गया है, एटीएस ने कई लोगों को उठाया है
और लगातार पूछताछ कर तो रही है। कई लोगों को उठाया गया है। मोहम्मद सफ़ी ने जो जानकारी दी, गिरफ्तारियां और भी लोगों की हुई हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन 2 आतंकियों की थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफ़ी हमसे जुड़ने के लिए। शानू कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो IS का ये इंडियन मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, और ये मॉड्यूल और ख़ासकर ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी तह तक ATS कैसे पहुंचेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है